नमस्कार दोस्तों, एसएससी के फॉर्म भराना स्टार्ट हो गए हैं जैसा कि आपको सबको पता है। तो टोटल पोस्ट जो हैं इसके लिए 25,271 पोस्टों के लिए एसएससी के फॉर्म भराना स्टार्ट हो गए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी हर साल वैकेंसी निकालता है, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ डिले हुआ है वैकेंसीज़ में। तो अब जाके फॉर्म भराना स्टार्ट हुए हैं एसएससी के। तो हम देखें तो टोटल जो पोस्ट हैं 25,271 पोस्टों के लिए जारी हुआ है। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग डेट जो है 17/7/2021 से भरना स्टार्ट हुए हैं। कब तक भराएंगे? 25/8/2021 तक। ठीक है, यानी 17 जुलाई 2021 से स्टार्ट हुए हैं और 21 अगस्त 2021 तक भराएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी अगर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए 10th पास होना चाहिए पर्सन। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी है 10th पास। 1/8/2021 तक व्यक्ति 10th पास होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 23 ईयर तक के जो पर्सन्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, जिसको देखा जाएगा कि 1/8/2021 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो 18 से 23 साल तक के युवा हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो ST SC के लिए ये 5 ईयर्स रहेगा एज रिलैक्सेशन, एंड OBC के लिए 3 ईयर्स रहेगा। ठीक है, और अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो जब उनकी ड्यूटी समाप्त होती है उसके बाद से 3 ईयर्स तक के लिए उनका रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, अब बात आती है इंसेंटिव टू NCC सर्टिफिकेट, यानी NCC जो होल्डर्स हैं, सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, उनके लिए क्या उसके रिलैक्सेशन रहेगा मतलब। ठीक है, तो जो NCC पर्सनस के जो C सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनके लिए 5% वेटेज रहेगा, जो उनके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे उनके लिए। और जो NCC B सर्टिफिकेट होल्डर है उसके लिए 3% रहेगा अपने मैक्सिमम मार्क्स का, एंड NCC A सर्टिफिकेट होल्डर है उनके लिए 2% मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स का रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी है इसके लिए। तो इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपीज़। तो दोस्तों जो 100 रुपीज़ जो है वो OBC एंड जो जनरल के जो मेल कैंडिडेट्स हैं ओनली उनके लिए हैं, क्योंकि जो भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए SSC फ्री फॉर्म फ्री रखती है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता वुमेन्स से। ठीक है, और जो SC ST और एक्स सर्विसमैन हैं उनसे भी कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। मतलब ये चार्ज लिया जाएगा 100 रुपीज़ ओनली OBC एंड जनरल के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनसे लिया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि जो SSC GD का जो एग्ज़ामिनेशन हो रहा है वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा और उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल 90 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस एंड 90 मिनट्स रहेंगे। अब बात आती है सिलेबस की। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के रहेंगे 25 मार्क्स। ठीक है, और GK एंड GK के रहेंगे 25 मार्क्स, मैथ्स के लिए रहेंगे 25 मार्क्स, एंड हिंदी और इंग्लिश के लिए रहेंगे 25 मार्क्स। मतलब टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 90 मिनट्स का समय मिलेगा। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहेगा, और जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो रहेगी 0.25 या फिर देखा जाए तो 1/4। ठीक है, अब बात आती है फिज़िकल स्टैंडर्ड की, मतलब फिज़िकल के लिए एलिजिबिलिटी और फिज़िकल के लिए क्या मतलब मांगा गया है SSC के द्वारा। तो ये रहेगा जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 किलोमीटर रनिंग रहेगी, जो कि 24 मिनट्स में कंप्लीट करना है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रहेगा, जो कि 8.5 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, अब बात आती है हाइट की। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 रहेगी हाइट, एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 हाइट रहेगी। ठीक है, अब बात आती है चेस्ट की। तो चेस्ट 80 सेंटीमीटर मांगा गया है, जो कि फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का उसमें चेंजेस होना चाहिए। ठीक है, अब ये था अपना SSC ने जो GD की वैकेंसी निकाली है उसके लिए पूरी डिटेल्स। अब दोस्तों अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी लिंक दी है ssc.nic.in पर क्लिक कर जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो SSC GD के बारे में जो भी जानकारी है वो कंप्लीट हुई।